बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम इज़ वकास। अगर आज हम पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर में आने वाले PMA 153 लॉन्ग कोर्स के जो रिपीटेड एकेडमिक है ना, वो यहाँ पर मैं आपको डिटेल विद आंसर और पास पेपर में जितने भी MCQs आ चुके हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। ये 24 नवंबर को पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर में जितने भी रिपीटेडली MCQs आ रहे थे वो यहाँ पर मैंने कलेक्ट किए हैं। वीडियो में थोड़ी लेट बना रहा हूँ ताकि मैं जो है वो डेटा कलेक्ट करता रहा हूँ, इसलिए जो है वीडियो लेट हो गया है। इसको आपने ध्यान से देखना है। मैंने एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो पहले आ चुके हैं, जो एक्सपेक्टेड है और जो आ रहे हैं, सारे इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये है कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान वाज। अब आपको पहले 3 प्राइम मिनिस्टर, पहले 3 प्रेसिडेंट और पहले 3 गवर्नर जनरल, ये 3 चीज़ें आपको लाजमी याद होनी चाहिए और ये आपने रटा मार लेना। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो लियाकत अली खान है। दूसरे नंबर पर आ जाता है ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ये वाला जो दूसरे वाला है ना, सेकंड वन, ये अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं कि CSS पाकिस्तान के अंदर, PPSC, ठीक है, और उसके अलावा नेवी, एयरफोर्स, जितना भी GK आ रहा है पाक आर्मी का, लाजमी ये पूछा जा रहा है, बहुत दफ़ा पूछा जा सका। इसको आपने रटा मार लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन कौन सा आ जाता है, थर्ड वन कौन सा आ जाता है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है जी मोहम्मद अली बोगरा। ये आपने, मैं सारे अभी आपको 3 प्राइम मिनिस्टर बताया, मैं अभी आपको 3 प्रेसिडेंट और गवर्नर जनरल वगैरह भी बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जितने भी आपका PMA 153 लॉन्ग कोर्स में जो MCQs आ रहा है वो मैं मेरे पास जो नोट्स हैं पेड, उनके अंदर मैं सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि ये MCQs है यानी 100% वहीं से आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे वो साथ साथ मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरे नोट्स हैं, अगर आपने बाय करने हैं तो इसमें वर्बल नोट्स हैं, नॉन वर्बल है और एकेडमिक है। ये तीनों नोट्स आपको फ़ौरन फ़ी के बाद जो है ना वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उसके बाद अगर आप ये परचेज करते हैं तो आपको 2 स्पेशल ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और आप इसमें कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपस में नोट्स शेयर कर सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटीज़ है आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर हमारे होते हैं मॉक टेस्ट, और ये तकरीबन होते हैं 17 से 18 मॉक टेस्ट होते हैं, और उन पर पासवर्ड लगा हुआ है। अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो आपको वो पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस फी के अंदर सारे नोट्स, साथ में मॉक टेस्ट का पासवर्ड और 2 ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो आपको ऐड कर दिया जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपने बाय करना है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0305 6306 और इसके अलावा जितने भी लेटेस्ट अभी MCQs आ रहे हैं आपके PMA 153 लॉन्ग कोर्स के अंदर, वो भी आपको PDF की फॉर्म में रोज़ाना के तौर पर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जितने अभी तक आ चुके एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई 350-400 रिपीटेड बनता है, वो भी आपको इसी के साथ जो है ना सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया, हमने प्राइम मिनिस्टर कर लिए। प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो जनरल सिकंदर मिर्जा है, उसके बाद सेकंड वन है यूब खान, थर्ड वन हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है जी जनरल याहिया खान। अब आपने प्रेसिडेंट, 3 प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब आगे आ जाए, अब हमारे पास गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे नंबर पर हमारे पास ख्वाजा नाज़मुद्दीन थी, ये दूसरे नंबर पर आ गए हमारे पास। पहले भी हमने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर में देखा तो वहाँ पर भी हमारे पास दूसरे नंबर पर थे। थर्ड वन हमारे पास गुलाम मोहम्मद है, और इसी तरह आपके आ जाते हैं डेजर्ट्स। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता, जो अगर आप लोग सारे PMA की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपने याद करनी। मैंने आपको 3 चीज़ें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बता दी, गवर्नर जनरल बता दिया। एक तो आपने डेजर्ट्स याद करने, पाकिस्तान के अंदर 5 डेजर्ट है, मैं अभी आपको यह कवर करवा दूँगा, डेजर्ट आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके अलावा आपने रिवर्स की जो ना वो याद कर लेना कि रिवर्स कौन कौन से आपके फेमस है और वो कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद आपने कौन सा याद करना है, डैम्स याद करना है। पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स है वो कहाँ कहाँ पर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सिटी पे और कौन से रिवर पर है, ये बात आपने याद करनी है। रिवर्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए हमारे पास, ये 3-4 चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है, ठीक हो गया। और कुछ बुक्स होती हैं 5-6, वो मैं आपको वीडियोस के अंदर बता दूंगा। ये अगेन एंड अगेन जो हमारे पास पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम क्वेश्चंस के आंसर की तरफ चलते हैं जी। थर्ड हमारे पास जो है ना वो सबसे बड़ा डेजर्ट है, द बिगेस्ट डेजर्ट, और ये कहाँ पर है, लोकेशन याद रखिएगा, ये हमारे पास सिंध में है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वो अंटार्कटिका है। और अगर हमें पाकिस्तान के बारे में आ जाए, बाकी डेजर्ट्स हमारे पास जितने भी हैं वो रेत के हैं, सैंड के हैं, लेकिन एक डेजर्ट हमारे पास वो भी कोल्ड है, और वो कहाँ पर है, स्कर्दू के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वो आपको मैं जो है ना वो आगे बता देता हूँ। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो हमारे पास सहारा है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। आपने लोकेशंस लाजमी याद रखनी है, कौन कौन सी लोकेशन पर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टोटल डेजर्ट्स इन पाकिस्तान, वो 5 है।
और यहाँ पर हमारे पास थर है। थर कहाँ पर है? सिंध में है, ठीक है। ये आपने लोकेशन याद रखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है जी चोलिस्तान, बहावलपुर में। बड़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है कि वेयर इज़ द चोलिस्तान डेजर्ट, तो वो बहावलपुर है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है जी थल। थल पंजाब के अंदर है। थल ही एक है जो पंजाब के अंदर है और ये मियाँ वाली वगैरह का इलाका जो ना कवर करता है। यह कटपाना जो कि स्कर्दू के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है और कटपाना इसका नाम है। हमारे पास फिफ्थ वन आ जाता है खारान जो कि बलोचिस्तान के अंदर। देखें ना, सिंध, बहावलपुर, ये सारा कुछ ये मैंने वो लिखे हैं जो कि पूछे गए हैं, यानी कि बलोचिस्तान के अंदर पूछा गया था, खारान था, और इसी तरह स्कर्दू के अंदर ये था पंजाब के अंदर। हालांकि मैंने सारे प्रोविंसेस नहीं लिखे, लेकिन मैंने पीएमए के रिलेटेड जो है ना वो बना के लिख रहा हूँ। तो बहावलपुर की जगह मैं प्रोविंस भी लिख सकता था। द अरेबियन सी इज लोकेटेड इन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता होगा हमारा नॉर्दर्न एरिया है और साउदर्न एरिया है। साउदर्न एरिया पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर सी है जिसको अरेबियन सी कहते हैं। नॉर्दर्न एरिया के अंदर ये सारे जो पहाड़ी इलाका आ जाता है, माउंटेन रेंज आ जाती है। साउथ के अंदर है द लेंथ ऑफ द अरेबियन सी कोस्ट इन द पाकिस्तान। तो जो हमारे पास लेंथ है वो 1040 किलोमीटर है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जो आपकी टोटल कोस्ट लाइन बनती है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी व्हाट लैंग्वेज डिड बाबा बुल्ले शाह प्राइमरी रोट हिज पोइट्री। अपनी पोइट्री जो उन्होंने लिखी बाबा बुल्ले शाह ने, वो कौन सी जो है ना वो लैंग्वेज थी? पंजाबी लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉम ऑफ द बाबा फरीद। ये पूछा गया तो पाक पतन के अंदर जो है बाबा फरीद, जहाँ पर वो बहिशती दरवाज़ा जो है ना वो डोर ऑफ हेवन वो मशहूर है पाक पतन के अंदर, कि जो उस दरवाजे से गुजर जाए वो जन्नती है, ठीक है। मैं वहाँ पर गया था और वो बस ऐसे सिंपल सा वो एक दरवाज़ा बना हुआ लकड़ी का और आगे बस रास्ता गुजर जाता। द फर्स्ट वुमन एज अ हेड ऑफ द स्टेट बैंक वाज, वो हमारे पास डॉक्टर शमशाद अख्तर। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक हमारे पास जहद हुसैन आ जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड बाय। अब यहाँ पर ये जो MCQs है ये तकरीबन 3 साल से रिपीट हो रहा है, ये वाला, ठीक हो गया। मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इन 1948 के अंदर इनॉग्रेटेड का मतलब होता है इनिशिएटिव करना, किसी चीज़ का इफ्तिताह करना, ठीक हो गया, किसी चीज़ का इफ्तिताह करना। तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको आपने रटा लगा लेना है, क्रैम कर लेना है, ये आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी सिनोनिम ऑफ द डिज़ास्ट्रस। और वो आपको पता है ना, कोई भी चीज़ है डिज़ास्टर है, यानी कि नुकसान, जिसको कोई भी बड़ी सुनामी वगैरह आ जाना, जल्जला वगैरह आ जाना, ये सारा उसी डिज़ास्टर में आ जाए, डिवेस्टेटिंग इसका आ जाएगा हमारे पास सिनोनिम। और उसके बाद नेक्स्ट वन है सिनोनिम ऑफ द डिडैक्टिक। और ये टीचिंग इंस्ट्रक्टिव, कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, पढ़ाने वाला जो काम होता है वो सारा। और डेसिपेट का जो सिनोनिम हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है स्कैटर वेस्ट, किसी चीज़ को भी डेमोलिश कर देना, ख़त्म कर देना, बखेर देना, ठीक है, वो हमारे पास आता है डिसिपेट। ये हमारे पास कुछ सिनोनिम्स आ रहे हैं। अगर आपने सिनोनिम्स वगैरह याद करने होते हैं तो ये ग्रोसरी जो होती है ना आप लोगों की फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर की इंग्लिश की बुक, चाहे सनशाइन को पकड़ ले, वहाँ पर सनशाइन जो है ना मुसरत हुसैन की फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की, वहाँ के MCQs आपने एंड वाले जो एक्सेस वाले हैं वो याद कर लेने। और उसके अलावा जो ग्रोसरी है जहाँ पर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स दिए हैं वो आपने याद कर लेना। तो किसी हद तक ये आपके जो PMA के अंदर आते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इसको जो है ना वो याद रखिएगा, ठीक है। सनशाइन या इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है ना वो हमारे पास ग्रोसरी। हु इन्वेंटेड बल्ब, कुछ इन्वेंशंस आती हैं, आपने इन्वेंशन याद करनी है, और कुछ डिस्कवरीज भी आती है। थॉमस एडिसन ने हु इन्वेंटेड एक्सरेज, विलियम कॉनर रोंटेजन, ये हमारे पास न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक। अब ये जो है ना ये सारे PMA के अंदर आ चुके हैं, ठीक है फिजिक्स के, लेकिन क्योंकि ये इन्वेंशंस हैं तो फेमस हैं तो इसलिए जो है ना वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, गैलीलियो गैलीली ने जो है ना हमारे पास सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था। द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स, वो यहाँ पर कुछ जो ना कंट्रीज़ के डिफरेंट नाम होते हैं। फिनलैंड, फिनलैंड कैपिटल ऑफ द फिनलैंड वो हेलसिंकी, वो आपने मनी हाइस्ट के अंदर भी सुना होगा, एक करैक्टर था हेलसिंकी का, तो वही कैपिटल ऑफ द फिनलैंड पर जो है उसका नाम रखा गया था। उसके बाद हमारे पास करेंसी ऑफ द फिनलैंड तो यूरो आ जाती है। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वन द FIFA वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप, जो भी 3 FIFA वर्ल्ड कप पहले हो चुके हैं वो कहाँ पर हुए थे, किसने वन किए, वो आपने लाजमी याद करना। 3 FIFA वर्ल्ड कप जो लेटेस्ट है मतलब फुटबॉल के, वो आपने याद करने कहाँ पर हुए थे और किसने विन किया, बस ये आपने लाजमी याद करना। 5 टाइम्स जो हमारे पास ब्राज़ील आ जाता है। ब्राज़ील लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग क्रॉप तो सोयाबीन की ये करता है, जो काश्त ज़्यादातर ब्राज़ील करता है। विच इज़ द फेमस इन कॉफ़ी प्रोडक्शन, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए भी ब्राज़ील का नाम है। तो ब्राज़ील के लिए जो है ना वो 2-3 MCQs आपने PMA के रिलेटेड याद करने। बाकी ब्राज़ील की और भी मशहूर चीज़ें होगी, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालय इज़,
तो ये सारों को पता है जी, माउंट एवरेस्ट है कितनी 8,800 तकरीबन 49, 48 कोई 50 इतना बस है उसमें। और उसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, बल्कि नीचे लिखा भी होगा 8,848 भी लिख सकते हैं, 49 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, तो बस ये डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट होता है। मारगाला हिल्स ऑफ द इस्लामाबाद आर एक्सटेंशन ऑफ द हमारे पास हिमालय रेंज। और उसके अलावा K2 की हाइट का आपको पता होगा, K2 की हाइट भी 8,611 मीटर है, तो वो आपने भी याद करनी है, बल्कि मैंने पहले बताया हुआ। हु वाज मार्टार्ड इन द बैटल ऑफ द ओहद, अब ओहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह, वैसे और भी आए हुए थे लेकिन ये तो फिर आपको ऑप्शंस में पता चलता है ना कि कौन कौन से मार्ट है। तो हज़रत हमज़ा ये मशहूर MCQs, और उसके बाद रिलेशन ऑफ द हज़रत हमज़ा विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैटरनल अंकल लगते थे हमारे पास। हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ द इस्लामिक आर्मी, तो ये भी उन्हीं को शर्फ हासिल है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वही इसका आंसर बनता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है वो आ जाता है हु मार्टार्ड हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन गज़वा ओहद, तो हमारे पास वहशी आ जाता है। उसी तरह फिर ये पूरी स्टोरी है। उसके बाद जी क्यूरियस सिनोनिम, किसी भी चीज़ में तजस्सुस करना ना, किसी पता लगाने का, वो हमारे पास आ जाता है, तो ईगर इसका सिनोनिम बन जाएगा। उसके बाद जी स्पर्न सिनोनिम, स्पर्न का सिनोनिम क्या हमारे पास आ जाता है, तो वो आ जाता है हमारे पास जी रिजेक्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है, ये बाकी रिजेक्ट ये आप याद कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटोनियम फॉर द कर्स, वो जैसे हिंदी में कहते हैं ना श्रापत, किसी चीज़ को कर देना, श्राप हो जाना, ठीक है, बद्दुआ वगैरह भी इसको कहते हैं, तो ब्लेस इसका जो है वो एंटोनियम मुतजाद आ गया। इन व्हाट ईयर वाज द लाहौर रेजोल्यूशन अडॉप्टेड या पास्ड, तो इन 1940। अब किसने दी थी? मौलवी A.K. फजल हक। लाहौर रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द, तुम्हारे पास मौलवी A.K. फजल हक 1940 के अंदर। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, मतलब ये डिफरेंट वे से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मौलवी A.K. फजल हक और इन 1940 के अंदर। विच कंट्री वन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2024, मैंने अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, आपने लेटेस्ट जो है ना वो तकरीबन 3-4 लाजमी फीफा वर्ल्ड कप कंट्री और किसने विन किया, विनर का नाम, कंट्री का नाम जहाँ पर वो हुआ, और तो ये आपने फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना, कैपिटल ऑफ द अर्जेंटीना हमारे पास क्या आ जाता है, ब्यूनस एयर्स। और हमारे पास द हाईएस्ट वोल्केनो ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द अर्जेंटीना एंड द चिली। तो ये हमारे पास वोल्केनो, आपको पता होगा ना, वो एक माउंटेन होता है और माउंटेन से जो ना वो लावा निकलता रहता है, कोई माउंटेन है और वहाँ से ये जो ना लावा निकलता रहता है, और ये सबसे ज़्यादा जो ना वहाँ पर इस जगह पर चिली के मुकाम पर जो है ना, कुछ होते हैं वो सारा साल ही जो है ना वो लावा निकलता रहता है, और कुछ होते हैं जो पहले होता था अभी वो बंद हो चुके हैं। तो हमारे पास जो अभी तक हिस्ट्री के अंदर मौजूद है वो चिली के मुकाम पर हुआ था और बड़े अरसा तक ये वहाँ पर रहा, और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बर्बाद भी हुई। तो आप ये चेक कर सकते हैं, वहाँ पर अभी भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ ये स्टार्ट ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद जी राइजिंग सन ऑन विच कंट्री, तो ये आपको सारों को पता है, जापान के अंदर सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास सूरज तुलू होता है। और पार्लियामेंट ऑफ द जापान नेम, उसका नाम क्या है हमारे पास, द नेशनल डाइट कोका। और व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, अब यहाँ पर ये ताना जापान के अंदर जो है ना हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जी नेटो हेडक्वार्टर आर सिचुएशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई 4-5 उनके हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी और उसके अलावा मेंबर है कितने हैं, और पाकिस्तान ने उनको कब ज्वाइन किया, वो कब बनी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ना आपने 5-6 वो कर लेनी है, नेटो हो गया, यूएन हो गया और OIC हो गया, इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपने याद करनी है। दरअसल जो है ना वो बेल्जियम के अंदर 28 परमानेंट मेंबर्स हैं। नेटो स्टैंड फॉर यही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और व्हेन नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड, मैंने चीज़ें वगैरह सारी लिखी हुई हैं, 4 अप्रैल इन 1949 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया था। व्हेन OIC फॉर्म्ड, ये जो हमारे पास जब मस्जिद अक्सा पर जब हमला हुआ था फर्स्ट टाइम, तो तब ये बनाई गई थी। और यहाँ पर इसकी भी इंफॉर्मेशन है 1969 के अंदर, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब आपने ये भी याद रखना है कि एक दफ़ा ये भी आया था कि OIC स्टैंड फॉर, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास कि ये कब बनी थी, वहाँ पर डेट वगैरह तो आपके पास है ना, ऑन September 22 इन 1969 एट द फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ISFM हेल्ड इन द रबात मोरक्को। रबात मोरक्को में, जिसको आप मराकश भी बोलते हो, वहाँ पर ये बनी थी। ये आपने नाम याद रखने, रबात एंड मोरक्को। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन UN, और ये हमारे पास 1947 के अंदर अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री था जिसने जो ना अपोज किया था कि पाकिस्तान UN
का मेंबर ना बने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज़ फ्रॉम विच कंट्री। मैंने आपको बताया पुर्तगाल के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने OIC का नाम पढ़ा, नेटो पढ़ा, UN पढ़ रहे हैं, तो ये आपने लाजमी इनके सेक्रेटरी परमानेंट मेंबर्स कहाँ पर बनी, कब बनी, पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया, तो 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं फेमस जो कि PMA में पूछी जाती हैं, और वैसे मेरे नोट्स के अंदर वो मौजूद है। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर ऑफ UN जनरल सेक्रेटरी काउंसिल, तो हमारे पास कौन से आते हैं, 5 आते हैं मेंबर्स जो कि परमानेंट है। उसके बाद ये करेक्ट स्पेलिंग इम्पेटस का एक स्पेल उन्होंने पूछे हुए थे, तो यहाँ पर हमारे पास वही है, फोर्सफुली किसी का कोई काम करना, तो ये इसके जो है ना वो जेन्युइन स्पेल है इम्पेटस। फोर्सफुली यानी कि कोई बंदा रजामंद हो या ना हो, आपने उसको फोर्सफुली कोई भी काम उससे करवा लेना या खुद भी कर लेना, इसको ज़िद्दी में भी आ जाता है। स्यूज कैनाल इन विच कॉन्टिनेंट, पहले कंट्री का नाम पूछा गया था तो इजिप्ट है, इसका आंसर इजिप्ट है स्यूज कैनाल। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो वो हमारे पास आ जाता है जी अफ्रीका या नॉर्थ अफ्रीका कर ले। स्यूज कैनाल कनेक्ट्स विच 2 सीज, आपको पता होगा 2 कैनाल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 कैनाल के बारे में आपने पढ़ना है, पनामा और स्वेज। मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को जो है ना ये आपस में मिलाती हैं। और वेयर इज़ द स्विस कैनाल, इजिप्ट। ये मैंने तीनों चीज़ें जो है ना वो लिख दी हैं। और इसी तरह आपने जो है ना वो पनामा कैनाल के बारे में फाइंड कर देना। ये देखें ना, इन अमेरिका इट कनेक्ट्स अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन। बस ये 2-3 चीज़ें थी जो आपको लाजमी आनी चाहिए, तो सारे मैंने यहाँ पर इसमें पेश कर दिए हैं। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती हैं। वखान बॉर्डर कनेक्ट पाकिस्तान विद, वखान बॉर्डर ताजिकिस्तान को पाकिस्तान से मिलाता है। लेंथ ऑफ द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर वो 1610 किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन के बारे में कन्फ्यूजन है कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर द पाकिस्तान विद विच कंट्री, तो वो पाकिस्तान करता है जी अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। 2200 आई थिंक 50 किलोमीटर है, तो अफगानिस्तान वाला जो है ना वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना वो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है, तो वो अगर हम करेंगे तो थोड़ा ये ज़्यादा बन जाता है, 2000 तक चला जाता है। लेंथ ऑफ द पाक चाइना बॉर्डर इज, तो ये कुछ लेंथेज है मैं आपको बताता रहा हूँ। पहले भी 595 किलोमीटर हमारे पास चाइना का आ गया, और अफगान बॉर्डर का वही 2250 किलोमीटर, या माइल्स में कन्वर्ट कर दो। और इसी तरह हु डिस्कवर प्रिंटिंग प्रेस मशीन, अब प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो है वो जोहान्स गटनबर्ग इन जर्मनी में रहता था, और तकरीबन 1440 के अंदर। अच्छा, ये वो इरा था, और इस जब प्रिंटिंग प्रेस जो है ना वो डिस्कवर की, या इन्वेंट, बल्कि डिस्कवर नहीं, यहाँ पर इन्वेंट आएगा, इन्वेंट की गई, तो ये वो इरा था जब चर्च का पूरी दुनिया पे एक तरह का होल्ड था। अभी भी क्रिश्चियनिटी जो है ना वो बिगेस्ट रिलीजन है पूरी दुनिया में। तो पहले बाइबल पढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं थी, जो भी फैसले होते थे वो चर्च करता था, और सारा यही समझा जाता था कि रॉयल एलीट, सुपर एलीट वही सिर्फ पढ़ सकते हैं, चर्च वाले ही बाइबल को पढ़ सकते हैं, और बंदा नहीं पढ़ सकता। जैसे ही ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन आई तो दुनिया में नॉलेज आना शुरू हो गया, तो तब ये रिलीजन का जो रूल है, जो चर्च का रूल था, वो ख़त्म कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा एहसान किया गया है तो वो ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाने का जो एहसान किया गया, क्योंकि आम लोगों तक बुक्स पहुंची, आम लोगों तक राइटिंग पहुंची, आम लोग पढ़ना शुरू हो गए, फिर आम लोगों के अंदर शऊर हो गया। नहीं तो पहले जो एलीट थी वो सुपर एलीट ही रही है, और नीचे वाले तबके ने ये मान लिया था कि उनका हक है, बल्कि उनको खुदा ने इसी तरह बनाया कि वो बड़े लोगों की खिदमत करे। लेकिन जब बाइबल उन्होंने खुद पढ़ी, और फिर उनको कि फिर चर्च का जो है ना वो यहाँ से होल्ड ख़त्म हुआ था। तो ये आप जो है ना वो लिटरेचर के अंदर पढ़ेंगे, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। सफ़ीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ सम टाइटल्स आर वेरी फेमस वाइल यू आर स्टडिंग द इस्लामिक स्टडी। तो इस्लामिक स्टडी के अंदर कुछ टाइटल्स हैं वो, और कुछ अम्बिया कराम के, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल सफ़ीउल्लाह था, और उसके बाद पास सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का था जिसको, और ज़बीउल्लाह इज़ द टाइटल जुल्फ़कार, और ज़बीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो कुछ टाइटल्स आपने अम्बिया कराम के जो है ना, और उनके जो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया वो आपने जो है ना वो याद करने। इंडिया डिड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने जो है ना हमारे पास ये बार बार फिर रिपीट हो रहा है, इन 1974 के अंदर किया था, और राजस्थान के मुकाम पर पोखरान में। अगर हम पाकिस्तान की 1998 को 28 मई को किया था उन्होंने, और उसके बाद हमारे पास चागी बलोचिस्तान के मुकाम पर उन्होंने किया था पाकिस्तान वाले ने। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑल द वर्ल्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये 1-2 दफ़ा वैसे आया हुआ है। तो ये हमारे पास IAEA इन 1957 में जो है ना वो ये बनाई गई। उसके बाद ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये हमने वैसे कर लिया, मैंने आपको बताया भी था, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये बार बार जो है ना वो आ रहा है। उसके बाद ये फर्स्ट गवर्नर जनरल आपको पता है सारों को, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वेयर इज़ द मोहब्बत खान मास्क, मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत होता है वर्ड असल में।
तो पेशावर के अंदर ये हमारे पास आई थिंक 100 तक MCQs थे, लेकिन मस्जिद वज़ीर इज़ लोकेटेड इन, मैंने आपको वैसे भी वो बताया था। लाहौर के अंदर जो है हमारे पास माइट सिनोनिम, माइट का सिनोनिम हमारे पास पावर है, माइट इज़ राइट, मतलब जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हमारे पास कुछ थे। अगर आपने नोट्स बाय करने हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको था, सारे उसी में से आ रहे हैं। और उसके अलावा कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नंबर पर सिर्फ जो है ना वो नोट्स वाले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी बात पूछने वाली है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।